तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 9th के साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग को सबसे पहले हम समझेंगे मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बच्चों, ये स्पेस है, खाली जगह, स्पेस कहते हैं खाली जगह। जब वो जगह किसी चीज से भर जाए, यानी कि वो ऑक्युपाई हो जाए, जगह वो घेर ली जाए, जिससे वो घेर ली जाए वही मास होता है उसका। अगर मैं अगर सड़क पर चल रहा हूं तो मेरी अपनी एक जगह होगी, अपनी एक जगह घेरा हुआ। जैसे कि कार चलती है तो कार अपनी सड़क पर एक अपनी जगह घेरती हुई चलती है। उस कार के ऊपर से दूसरी कार नहीं जाएगी, बल्कि दूसरे रास्ते से निकल जाएगी वो। लेकिन बच्चों, हर चीज़ वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर चीज़ वो मास है जो कि स्पेस में एक जगह घेरती है, उसी को हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। नॉन लिविंग मीन्स जैसे कि वाटर है जो कि लिक्विड होता है, ये इस स्पेस में अपनी एक जगह घेरता है। अगर हम उसे गिलास में ले लें तो गिलास में पूरी अपनी जगह ले लेगा। कहीं पर भी हम उसको किसी में चीज़ में भर दें या पानी, तो वो जो है एक ऑक्युपाई करेगा अपना स्पेस। नेक्स्ट इन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, वर्ड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स हैं, और ये इनमें मास होता है और इनको ही मैटर बोला जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वाटर मतलब लिक्विड हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस हो गई, और एनी सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि मेरा ये मार्कर क्या है? ये स्पेस में अपनी एक जगह घेरेगा, इसकी अपनी एक लेंथ है, मतलब जो भी है ये सॉलिड है और ये मास है। हम मास को वेट से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मास और वेट में डिफरेंस होता है बच्चों। मास किसे कहते हैं? मास बच्चों कहते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जो भी मैटर बना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मास कहलाएगा। जबकि वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जब अर्थ सेंटर की तरफ अपने उसको अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं वेट। तो जिसका मास होगा डेफिनेटली उसका वेट होगा। अगर आप बता सकते हो कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास 0 हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती जिसका मास 0 हो, यानी कि वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो बना ही नहीं है, तो फिर वो मैटर कहाँ से होगा? तो मैटर वो हर चीज़ है जिसका मास होता है। मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब मैटर किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो जो एंशिएंट फिलॉसफी थी मैटर की, जो पहले के लोगों का कहना था कि मैटर 5 तत्व से, 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे पंच तत्व बोला गया था। जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब वायु, एयर वायु बोला जाता है, और अर्थ पृथ्वी, फायर आग, अग्नि, स्काई आकाश, वाटर पानी। इन 5 तत्व बताए गए थे, इसलिए पंच तत्वा बोला जाता है। तो मैटर को डिफाइन किया था, एक क्लासिफाइड किया था जो एंशिएंट फिलॉसफर थे उनके द्वारा। मैटर को बोला गया था कि मैटर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम मैटर हैं,
हम भी 5 तत्वों से मिले हुए हैं। कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, ईंट है, मिट्टी है, हर चीज़ में 5 तत्व होते हैं। लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी थी। फिर इसके बाद में मॉडर्न एंड फिलॉसफी ऑफ मैटर ने क्लासिफाइड किया था मैटर को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो जो एंशिएंट फिलॉसफी थी मैटर की, तो उसे 5 तत्वों में किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात पुरानी हो गई, लेकिन एज पर मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर, मैटर की मॉडर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मैटर को 2 बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई किया गया है मैटर को। फिजिकल का मतलब है कि इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग्स का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, रिजिडिटी है, स्मूथ है, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकली प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में कैसा है, स्मेल करने में कैसा है, ठीक है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, किस तरीके का है, ये सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर उसको क्लासिफाइड किया मैटर को। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया। इसके बेस पर क्लासिफाइड, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो कंपोजिशन है, जिन जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, उन पार्टिकल के बीच में क्या रिएक्शन हो रही है, उन पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उस मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर को समझेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों बात करते हैं कि नेक्स्ट है व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर, यानी कि बच्चों ऐसा भी कोई चीज़ है यूनिवर्स में जो कि मैटर ना हो। कहने का मतलब अभी मैंने डिस्कस किया था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसका मास 0 हो और वो एग्जिस्ट कर रही हो, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हम अगर आगे डिफाइन करें कि जिसका मास 0 हो, यानी कि वो मैटर नहीं है, जिसका मास है वो मैटर है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मास ही नहीं होता, तो हम कह सकते हैं लाइट। लाइट का अपना कोई मास नहीं होता। लाइट ऐसा नहीं है कि जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ पर दूसरी थिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ पर उस नहीं जगह ऑक्युपाई कर सकता, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की थी हमने कि कोई भी चीज़ है, मास को हम एक तरह से ये तो डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्पेस में एक अपना स्पेस ऑक्युपाई करती है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि ये जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जो बनी है वो इसका मास है। तो लाइट है, तो लाइट है, साउंड है, लव है, हेटर्ड है, फ्रेंडशिप है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इमोशंस हैं। और इमोशंस का कोई भी मास नहीं होता। ये कोई जगह नहीं करेंगे। मैं किसी से लव करता हूँ, मुझे इससे बड़ी दया आ रही है ना, मैं इससे नफरत करता हूँ, तुम झूठ बोलते हो, तुम सच बोलते हो, यह सच है, झूठ है, फ्रेंडशिप है, ये सब क्या है, इनका कोई भी मास नहीं होता। बच्चों जब इनका मास 0 है, इनका मास नहीं होता, तो ये क्या नहीं है, ये मैटर भी नहीं है, ये मैटर भी नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है और नॉन मैटर। मैटर वो हर चीज जिसमें मास हो मैटर कहलाता है, और वो चीज जिसमें मास हो ही ना या मास जीरो हो तो वो नॉन मैटर थिंग्स कहलाते हैं। जैसे कि लाइट है, साउंड है, लव है, हेटर्ड है, फ्रेंडशिप है, मर्सी है, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मैटर। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में अगर इसको देखा जाए तो मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है बहुत सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स बहुत वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत टिनी होते हैं, जो कि नेकेड आई और स्मॉल सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख सकते, उसे हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। अगर ये मेरा हैंड अगर मैटर है तो ये इतने इस छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम देख नहीं सकते। आप समझ सकते हैं ये मार्कर है, और मार्कर की ये जो सरफेस है ये बिल्कुल मुझे कॉन्टिन्यूस लग रही है, स्मूथ लग रही है, लेकिन अगर हम एक अच्छे हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स पे थोड़ा बहुत स्पेस भी है। तो कहने का मतलब यह है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। और ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, सभी मैटर जितनी चीजें मैटर हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट बने होते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको कॉल्ड कहा जाता है एटम। एटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम एटम्स बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के ये जो पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही टू स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इनको कैन नॉट बी सीन, जिनको हम नहीं देख सकते विद नेकेड आईज और विद स्मॉल माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए हमें हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय।